नमस्कार, मैं मानवी अजीत सिंह, चेयरमैन फाउंडर उद्भव के थ्रू आप सभी का इस इंटरेक्शन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना ने इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर दी हैं और कोरोना की वजह से माइग्रेशन हुआ वापस से गांव की तरफ। बट ये एक दिक्कत नहीं है, ये एक अच्छी बात है जिसको हम सभी चाहते थे, सरकार भी चाहती थी। तो इस माइग्रेशन को वापस से जो बैक माइग्रेशन हुआ है विलेज में, उसको ठहराव लाने के लिए सरकार ने कई स्कीम्स निकाली और जिसके तहत हम लोगों ने भी ये सोचा, क्योंकि हमारा एक एनजीओ था, हमने ये एनजीओ इसीलिए बनाया है मदद करने के लिए, तो हमने भी सोचा हम उसमें कुछ अपना योगदान दें। इसको देखते देखते जब हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पे लोगों को देखा, समझा और चीज़ों को देखा, तो हमें पता चला कि इस समय एकमात्र तरीका है कि लाइवलीहुड अगर वहाँ पर जनरेट कर दी जाए गांव में ही, तो वो वहाँ पर ठहर जाएंगे। और उसके ठहराव लाने के लिए मास्क मेकिंग इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो हम लोगों ने उन लोगों को ढूंढा जो लोग स्किल्ड लेबर्स थे, जो जानते थे कि कैसे बुना जाता है या कढ़ाई करते हैं या सिलाई करते हैं, तो उनको ढूंढ के उनको ट्रेनिंग दिया और उसके तहत हमने काम किया। ये कुछ वीडियोस हम आपसे अभी इस दौरान शेयर करेंगे कि कैसे किस संघर्ष से वो लोग निकल के आए, बट वो आउटकम हमें अभी तक नहीं मिला है जो आउटकम हमें मिलना चाहिए था, क्योंकि उसमें हमारा और आपका, हम दोनों का उसमें साथ चाहिए। और इस साथ के लिए हम आपसे प्रयास करते रहते हैं और बार बार हम इंटरेक्शन करते हैं, सामने आते हैं और बोलते हैं, तो लेकिन आपको ज़मीनी स्तर की चीज़ों को कुछ अवगत कराते हुए हम वीडियोस में दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों ने कैसे संघर्ष करके अपनी जीवन के सारी चीज़ों को सामने लेके आए हैं। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूँगी कि हमारा एनजीओ अब नीति आयोग के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है और एनजीओ दर्पण में वो अब सूचित है, तो इसके थ्रू हम गवर्नमेंट की और भी स्कीम्स को अवेल कर सकते हैं। तो इसमें हम सारी चीज़ों को देखते हुए, पहलुओं को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ इस संस्थान में बहुत सारे साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। उनमें हमारे कुछ फाउंडर मेंबर्स हैं, जैसे कि श्री आशीष श्रीवास्तव जी, जिनको आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और वो यहाँ पर कार्यरत हैं, पत्रकारिता करते हैं और आप तक सही न्यूज़ और अवेयरनेस पहुँचाते हैं। उनके से अच्छा एक माध्यम जौनपुर के लिए काम करने के लिए, फील्ड हेड होने के लिए और कोई नहीं था, तो उन तक हम लोगों ने अप्रोच किया और उनको इसमें जोड़ा और वो भी हमारे फाउंडर बनके इस संस्थान को ऊपर उठाए। साथ ही के साथ आईआईटी दिल्ली से मैं और हमारे कलीग आईआईटी दिल्ली में उन्नत भारत अभियान में कार्यरत एमएचआरडी के अंडर में श्री राहुल चौधरी जी, उन्होंने भी बाहर बिहार में और दिल्ली में दोनों ही जगह पर जो प्रॉब्लम्स थी उनको आइडेंटिफाई करके उसके अंदर नॉलेज शेयरिंग की और पार्टिसिपेशन करवाया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। और इस तरह से हम बिहार के उस कोने कोने तक पहुंच पाए जो लोग ओल्ड प्रैक्टिसेस, ओल्ड ट्रेडिशन और पेंटिंग कर रहे थे मधुबनी, जहां पर अभी तक लाइट भी नहीं पहुंची है। तो जो लोग मास्क बनाना चाहते थे उनसे मास्क लेके, जो लोग पेंटिंग करना चाहते थे उनको जानते थे, उनको पेंटिंग उनके तक पहुँचाया हमने, और इसके बीच में हम एक साधन बने। ये सारी चीज़ों का, ये हमारी एक जर्नी का एक नहीं, दो नहीं हो सकता है, 6-7 वीडियो के थ्रू आप जान सकेंगे। और मैं चाहूँगी कि आप इनके तरफ पूरे सपोर्ट में आएँ और आगे बढ़ें और हमारा साथ दें, पूरा सहयोग दें। हमारे साथ सिर्फ इंडिया से ही नहीं, फॉरेन से भी लोग जुड़े हुए हैं जो इंडियन हैं और इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि हमारी फाउंडर मेंबर एक और हैं वेदिता आनंद सिंह, जो कि यूएसए से जुड़ी हुई हैं, साइंटिस्ट हैं। तो सबके बाइट्स आप सुनेंगे, सबके विचारधारा आप सुनेंगे इस पूरे जर्नी में, और मैं चाहूँगी कि इसी तरह से आप हमारा साथ देते रहें और हम लोग एक साथ विकास करें। सबका साथ, सबका विकास। जय हिंद, जय भारत।